पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में एक सन्नाटा सा छा जाता है जब टेस्ट क्रिकेट के ब्रांड एम्बेसडर कहे जाने वाले विराट कोहली एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपना टेस्ट करियर को विराम दे देते हैं। सभी क्रिकेट फैंस को ऐसा लगता था कि सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे यादगार फेयरवेल अगर मिलेगा तो वो विराट कोहली का ही होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूर्व भारतीय कप्तान ने टोटल 123 मैचों में 46.85 के एवरेज से 9230 रन टोटल लगाए और उसमें से 30 सेंचुरी शामिल हैं। कोहली को इंडिया का सबसे सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन माना जाता है क्योंकि उनका खेलने का अंदाज हमेशा से एग्रेसिव रहा है। और तो और रिकॉर्ड की बात करें तो टोटल उनके अंडर में इंडियन क्रिकेट टीम 68 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें से टोटल 40 मैचेस जीते हैं, 11 ड्रॉ किए हैं और सिर्फ 17 मैच ही हारे हैं। इसके अलावा इनकी कप्तानी में इंडियन क्रिकेट टीम अपने होम ग्राउंड पे एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी। किंग कोहली ने अपना टेस्ट डेब्यू 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया था, लेकिन एक साल तक वो फील्ड पर बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करते रहे। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर 2012 में उन्होंने अपना पहला शतक जड़ा तो उस टाइम के बाद किंग कोहली का विराट आगाज हो चुका था। कुछ दिन पहले ही हिटमैन रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट लिया था और अब विराट कोहली ने भी ले लिया है। हालांकि जब रोहित शर्मा ने अपना रिटायरमेंट लिया था तो विराट कोहली ने अपने रिटायरमेंट को लेकर बीसीसीआई के सामने प्रपोजल रखा था, बट बीसीसीआई ने उन्हें इस बात से नकार दिया कि वो फिलहाल इस बात को रिकंसीडर करें। एक्चुअली बीसीसीआई को पता था कि रोहित शर्मा के जाने के बाद अगर विराट कोहली भी छोड़कर चले गए टेस्ट क्रिकेट को तो इंडियन टेस्ट टीम को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में व्हाई विराट कोहली सडनली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। बात 2022 जनवरी की है जब विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टनसी से छोड़ने का अनाउंसमेंट किया था। जब उन्होंने कैप्टनसी छोड़ा था तब उस वक्त बेस्ट इंडियन बैट्समैन और कैप्टन दोनों थे टेस्ट के अंदर। ये उन्होंने उस ईयर 25 सेंचुरी लगा के टेस्ट क्रिकेट में सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर बन गए थे पूरे वर्ल्ड में। उन्होंने 3 साल लगातार हर साल 1000 रन से ऊपर लगाया था, चाहे टेस्ट मैच 2017 की हो या 18 या 19 की हो। और तो और उस वक्त तक का हाईएस्ट आईसीसी रैंकिंग भी हासिल की थी इन्होंने विथ 922 पॉइंट्स इन टेस्ट क्रिकेट। और इतने सारे अचीवमेंट होने के बाद भी अगर कोई कैप्टन कैप्टनसी छोड़ देता है तो सबके लिए एक सरप्राइजिंग हो जाता है। हालांकि विराट कोहली का कैप्टनसी टेस्ट क्रिकेट में छोड़ने का सबसे बड़ा हाथ बीसीसीआई का एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स रहे हैं। जब विराट ने कैप्टनसी छोड़ा तो सभी को ऐसा लग रहा था कि जैसे विराट धोनी की कैप्टनसी के अंदर खेल रहे थे तो वैसे आगे भी किसी की कैप्टनसी के अंदर खेल लेंगे। बट उनका कैप्टनसी छोड़ने का सबसे बड़ा फैक्टर उनका बैड परफॉर्मेंस ही था, जो उनके कैप्टनसी छोड़ने के बाद भी वापस नहीं आया कई सालों तक। मतलब जो प्लेयर एक साल में टेस्ट मैचेस में 5 सेंचुरी लगा पा रहे थे वही प्लेयर 5 साल में 1 सेंचुरी लगा पा रहे हैं। जब ये कैप्टनसी छोड़े थे तो पूरे 2022 में इन्होंने 11 इनिंग्स में सिर्फ 265 रन ही बना पाए थे, जो कि एक काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस था इनका। जब 2023 आया तब इन्होंने अच्छा कमबैक किया और खूब रन बनाए थे, बट ओडीआई वर्ल्ड में। लेकिन वही साल टेस्ट मैचेस में उनका परफॉर्मेंस हमेशा की तरह पुअर रहा, क्योंकि उस साल उन्होंने सिर्फ 671 रन ही बना पाए। ये वही विराट कोहली है जो 2015 से लेकर 2018-19 तक 1400 से 1500 रन बनाते थे हर साल, लेकिन बाद में अब उनसे 400 से 500 रन ही नहीं बन पा रहे हैं। और जब 2024 आया तो उस साल भी उन्होंने पूरे 19 इनिंग्स खेले, बट पूरे इनिंग्स को मिला के सिर्फ उन्होंने 417 रन ही बनाए। मतलब जिस विराट कोहली का एवरेज 2016 के टेस्ट मैच में 75 का था, वही विराट का एवरेज 2024 तक आते आते बिलो 25 हो गया। और इससे भी बुरी बात यह है कि विराट कोहली 2021 और 2022 में एक भी टेस्ट मैचेस में सेंचुरी नहीं बना पाए थे, बट 2023 में किसी तरह उन्होंने 2 सेंचुरी लगा पाए। लेकिन फिर भी 2024 में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंचुरी लगा पाए थे। और उनका सेंचुरी एक आता भी है 2024 में, तो वो भी ईयर के एंड में जब बीजीटी होता है। और बीजीटी के फर्स्ट इनिंग में तो वो सेंचुरी लगा देते हैं, लेकिन बाकी इनिंग्स में इनका हालत ख़राब हो जाता है जब 5th स्टंप की बॉल पे वो 7 बार आउट हो जाते हैं। मतलब टीम में जितना इनका डाउनफॉल हुआ, अगर इनके अलावा कोई और होता तो बीसीसीआई उन्हें कब का बाहर निकाल दी होती। बट बीसीसीआई ने इनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि बीसीसीआई को भी इनका और पता है अच्छे से। टीम में भले वो अपना परफॉर्मेंस दे पाए या नहीं दे पाए, लेकिन जब वो टीम के साथ खड़े होते हैं
तो सामने वाले अपोजिशन टीम के अगेंस्ट में हमेशा वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं और तो और एक चिंगारी बना के चलते हैं। हरभजन पाजी ने भी इनके लिए एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया था और उन्होंने ये कहा था कि ये वही बंदा है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में किसी सामने वाले टीम पे कैसे रोल किया जाता है वो इन्होंने सिखाया था। और तो और इन्होंने अपने सीनियर्स और जूनियर्स दोनों को फिटनेस पे फोकस करना सिखाया था। हालांकि इनका रिटायरमेंट का डिसीजन न विराट कोहली ने क्लियरली कहीं पे बताया है, न ही बीसीसीआई ने कहीं क्लियरली मेंशन किया है। बस विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो काफ़ी टाइम से रिटायरमेंट को लेकर सोच रहे थे और एक अच्छा मौका है अब। अगर बीसीसीआई के डिसीजन को लेकर बात करें तो उन्होंने जिस प्रकार 2022 की तरह कैप्टनसी को लेके जैसे तुरंत छोड़ने बोला था, तो इस बार उन्होंने नहीं बोला, बल्कि बीसीसीआई ने खुद उनको ये डिसीजन को लेके रिकन्सिडर करने के लिए बोला था, क्योंकि अपकमिंग इंग्लैंड टेस्ट के लिए इस टीम में उनसे एक्सपीरियंस्ड और सीनियर प्लेयर कोई नहीं है जो एक क्रूशियल मूवमेंट बना पाएंगे आने वाले मैचेस में। और बीसीसीआई ने ये भी बोला कि अभी भी इंडियन क्रिकेट टीम को इनकी काफ़ी सख्त ज़रूरत है। अब क्या हो सकता है विराट की रिटायरमेंट का रीज़न, ये कमेंट में आप ज़रूर लिखें और ऐसे ही डिटेल और वेल रिसर्च वीडियो के लिए फॉलो करते रहे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स।